हमारे साथ इस समय दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा जी ऊपर गए और पूरी तरीके से उन्होंने लोगों से बातचीत की और वहां का जो जायजा लिया, क्या कुछ उन्हें मिला है, ये सारी जानकारी जो है हम सर से पूछते हैं कि आखिरकार सर क्या कुछ जानकारी सर आपको ऊपर जाके मिली, कैसा मंजर? मैंने बताया जी, मंजर बहुत भयावह था और जो ये दुर्घटना घटी है ये बयान नहीं की जा सकती। 14 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी आग बुझाने में और 20 से 22 लोग बचाए भी गए हैं। लेकिन अब जो लोग चले गए उनके परिवारजनों से मिलना हुआ है। एसी में स्पार्किंग जो है वो बताई जा रही है कि वो विंडो एसी था, उसमें स्पार्किंग हुई और उसके बाद वो धीरे धीरे धुआं और आग फैला है। अब वो 3:45 4 बजे का टाइम ऐसा होता है जब व्यक्ति बड़ी गहरी नींद में होता है। तो अब मुझे लगता है प्रशासन जांच करेगा तो तथ्य सामने आएंगे। सर, लेकिन एक सवाल बनता है कि जिस तरह से यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि जो तंग गलियों की तरीके से घर सटे करके बनाए गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है पहुंच नहीं पाई। अगर थोड़ी सी डिस्टेंस होती तो 3:45 पे पहली कॉल गई है, 3:52 पे गाड़ी आ गई थी। तो जो आपको ये कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं पहुंच पाई, उसकी जानकारी अधूरी है। 7 मिनट में गाड़ी यहाँ आई है और 14 गाड़ियां लगातार एक के बाद एक आई हैं। लेकिन सिक्योरिटी के कारण जो लोग रह रहे हैं उन्होंने चारों तरफ ग्रिल लगाई हुई थी। उस ग्रिल को काटने में पुलिस को बहुत समय लगा है। सर इस सोचना पड़ेगा कि हम लोग जिन घरों में रह रहे हैं हमें किस तरह की व्यवस्था करनी है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से इतना दर्दनाक घटना हुआ है, इसके बाद राजनीति हो रही है जहां पे आम आदमी पार्टी लगातार सौरभ भारद्वाज की जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में कई मतलब दर्दनाक। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिनको इस दुखद घटना में राजनीति करनी है करें, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि किस तरह से भयानक जो है दर्दनाक ये मंजर था, किस तरह से उन्होंने देखा। सब कुछ देखने के बाद भी उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड जो है 7 मिनट के अंदर पहुंची और उसने काम अपने जोरों शोरों पर किया, लेकिन 9 लोगों की जो जान गई है उस पर भी उन्होंने दुख जताया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सौरभ भारद्वाज लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि जिनको राजनीति करनी है वो घर पे बैठ कर करें, हमें जो है अपना काम करने दें, हम राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि दर्दनाक घटना है ये। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।